ज्ञान, परंपरा और उसका वैभव। ये विषय मेरे मन के बहुत ही ज्यादा करीब है और आपके मन के भी करीब होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत की ज्ञान के बारे में, परंपरा के बारे में और उसके वैभव के बारे में। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। हमारे आर्यभट्ट का नाम क्यों बताएं हम, जब पहले से ही सारे भारतवासियों को उनका नाम पता है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। अब नासा चाहे कितना भी क्लेम क्यों ना करे, सच आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 7,500 वर्ष पहले श्री राम भगवान की जन्मपत्री बना के रख दी थी वाल्मीकि जी ने। एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र की दशा और दिशा लिख दी थी। कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस पोजीशन में है और किस तरह है। अब आप दिखाते रहिए वो वीडियोस जहाँ पर नासा के स्पेस सूट पहनकर घूम रहे हैं। सच आपको भी पता है, हमें भी पता है। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती से चांद की दूरी का तो अंदाजा लगाना मुश्किल था। आज हमें ये पता नहीं चलता कि धरती से चांद की दूरी कितनी है। जाना तो दूर, हम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते थे कि हमारी चांद से लेकर धरती तक की असलियत में दूरी कितनी है। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती से चांद की दूरी का तो अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी है वहाँ पर कला। अपना भारत वो भारत जिसके पीछे पूरा संसार। भारत माता की वंदे। कुछ पुराने जमाने के बुद्धिजीवी बरसों बरस हमारे कान में मंत्र फूंकते रहे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ना तुम्हें आर्किटेक्चर आता, ना तुम्हें पोएट्री आती, ना तुम्हें लिटरेचर आता और ना ही तुम्हें अदब आता है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और कुछ विदेशी आक्रमणकारी जो हमारे ऊपर आक्रमण करने आए थे, उनका अपकार माने, हम एहसान माने, उन्हीं से हमें कुछ सीख मिली है। अभी हमारे पास कुछ है। बहती है जहाँ पर सारी नदियाँ वो सिंधु है हम। बहती है जहाँ पर सारी नदियाँ वो सिंधु है हम। सारी दुनिया को वतन कहने वाले हिंदू है हम, हिंदू है हम। आज पुराने जमाने के जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं कि हमें मजबूर क्यों किया जाता है थिएटर में नेशनल एंथम गाते समय खड़ा होने के लिए, क्यों मजबूर किया जाता है। लेकिन उनको इतना पता ही नहीं है कि इस नेशनल एंथम में सारी भाषाओं का वर्णन कर रखा है, पर फिर भी वो खड़े नहीं होते हैं। इसीलिए वो आधा घंटा थिएटर में समोसे की लाइन में खड़ा रह सकते हैं, लेकिन 52 सेकंड खड़े नहीं रह सकते। 52 सेकंड खड़े होने में है तुमको एतराज। वासिया चीन की सड़क पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े, कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। अपना भारत वो भारत जिसके पीछे पूरा संसार चला। और बुद्धिजीवी हमें कहते हैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हमने तुम्हें शायरियाँ दी, हमने तुम्हें कविताएं दी। अगर हम तुम्हें शायरियाँ ना देते तो तुम्हें लिखना नहीं आता था, कविता न देते तुम्हें मिसरा सीधा करना नहीं आता था। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। सामवेद सबसे पहला संगीत का शास्त्र वो हमारे, पर फिर भी आप हमें कहते हैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें आर्किटेक्चर भी नहीं आता था। अच्छा ये बताइए, राजा भोज कहाँ पर रहा करते थे? राजा विक्रमादित्य कहाँ पर रहा करते थे? चोल वंशी महाराजा कहाँ रहा करते थे? अहोम महाराजा कहाँ रहा करते थे? सातवाहन राष्ट्रकूट ये क्या सड़क के किनारे चटाई बिछाकर सोते थे? इनका आलीशान राजमहल था। तो आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है? अब बुद्धिजीवी जो खड़े नहीं होते थे वो समोसे की लाइन में खड़े रह सकते हैं, लेकिन 52 सेकंड खड़ा नहीं रह सकते। 52 सेकंड खड़े होने में है तुमको इतना। वासिया चीन की सड़क पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े, कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। अब मैं बात करती हूँ एक संग्रहित काव्य पर, वो है वाल्मीकि रामायण। किसने लिखी है? हमारे ऋषियों ने लिखी है। तो आप हमें नहीं कह सकते कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। पीकर बेगुनाहों का खून इतराना आता है, वो सर कभी झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। अब मैं भगत सिंह जी की बात करती हूँ। को पर्सन आए थे उनके घर पर, उन्होंने कहा कि तुम एक माफी पत्र लिख दो
जाए, क्योंकि अपराधियों को फांसी दी जाती है। मैं क्रांतिकारी हूँ, मेरे को गोली से उड़ा दिया जाए, मेरे को गोली से उड़ा दिए। और उन्होंने अपनी माँ से ये बात भी कही थी कि मर के भी तेरा लाल नहीं मरेगा माँ, मर के भी तेरा लाल नहीं मरेगा माँ, तू चिंता न कर, मैं वापस लौट के आऊँगा माँ, मैं वापस लौट के आऊँगा माँ। आज से सर उठाकर कहो कि हिंदू है हम, हिंदू है हम। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही है कि गर्व से कहो कि हिंदू है हम, हिंदू है हम। धन्यवाद। थैंक यू। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। फौज हो, नेवी हो, सेना की वर्दी देखते हो, उनको नमन किया करो। उन देश का बहुत बड़ा कर्ज उनके ऊपर है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते थे कि 70 साल की जो नपुंसकता थी, राजनीतिक नपुंसकता थी, जो फैसले नहीं लिए थे, और देश के मौन प्रधानमंत्री यासीन मलिक के साथ हाथ जोड़ते थे कि हमें लाल किले पे झंडा फहराने दो। उसी कायरता का नतीजा था कि हमारे शेर जैसे नौजवानों के सर कुत्तों से कटवा दिए थे। उनको 4 लाइनें समर्पित करना चाहूंगा। लेकिन एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक ही लाइन में जवाब देना चाहता हूं। उस 70 साल में जो कुछ हुआ, उनका एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। जब भारत आजाद नहीं था, जब भारत आजाद नहीं था, देश इतना बर्बाद नहीं था जो 70 सालों में तुमने कर दिया था। और एक बात वर्तमान सरकार से भी कहना चाहूंगा कि संयम रखिए। आप बहुत बड़े विशाल देश का नेतृत्व कर रहे हो। आप तय करिए, देश बड़ा है या मजहब, देश बड़ा है या मजहब, इसका तुम क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को, आने वाली नस्लों को तुम इसका क्या उत्तर दोगे? बहुत हो चुका मोदी जी जो सेना पर पत्थर फेंके, बहुत हो चुका मोदी जी जो सेना पे पत्थर फेंके। उनको लाल चौक पर टंगवा दो, उनको लाल चौक पर टंगवा दो। आज हर शताब्दी में कुछ नए शब्द हमारे सामने आते हैं, कुछ साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब जगह। एक बड़ा ही विचित्र सा शब्द में इस 10 साल में सुनने को मुझे आ रहा है, उसका नाम है गठबंधन। बहन ममता जी हैं, जीजा नहीं है, भाई राहुल जी हैं, भाभी नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, पहले अपना गठबंधन बना लीजिए, फिर देश का महागठबंधन बना लीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। और बनाना ही है तो फिर जो चल रहा है, जो तुम प्रयास कर रहे हो, उस पे चंद लाइनें कहना चाहता हूं। गठबंधन एक बनाते हैं, गठबंधन एक बनाते हैं, चलो मिलके देश को खाते हैं। गठबंधन एक बनाते हैं, चलो मिलके देश को खाते हैं। जो बात पिता की माने ना वो आपस में समझाते हैं, जो बात पिता की माने ना वो आपस में समझाते हैं। गठबंधन एक बनाते हैं, चलो मिलके देश को खाते हैं। एक केजू है, एक ममता है, एक केजू है, एक ममता है, एक पंजा है, एक हाथी है। जो कल तक दुश्मन बने हुए वो एक दूसरे के साथी हैं, जो कल तक दुश्मन बने हुए वो एक दूसरे के साथी हैं। जो एक आंख ना भाते थे वो बन गए आज हिमाती हैं, जो एक आंख ना भाते थे वो बन गए आज हिमाती हैं। बिंदुले वाले शादी में, बिंदुले वाले शादी में कितने सारे बाराती हैं। सारे के सारे पीएम हैं, चुप रह के शोर मचाते हैं। सारे के सारे पीएम हैं, चुप रह के शोर मचाते हैं। गठबंधन एक बनाते हैं, चलो मिलके देश को खाते हैं। न इनका कोई एजेंडा है, ना इनकी कोई रीति है। सब अपनी गोटी फिट करते, ना देश से इनको नीति है।
झूठे वादे करना सदियों से इनकी रीति है। कितने ही तुम यत्न करो, कितने ही तुम यत्न करो, दे मोदी के टक्कर का नेता तुम कहां से लाओगे। कितने ही तुम यत्न करो, मोदी की टक्कर का नेता तुम कहां से लाओगे। गठबंधन एक बनाते हैं, चलो मिलके देश को कहते हैं। ये मेरी जो समझ में आया वो गठबंधन का मतलब आजकल ये चल रहा है। और इस 10 सालों में पीपल गार्डन की आरडब्ल्यूए को जो अभूतपूर्व योगदान और विश्वास और साहस और धैर्य से आपने इस हिम्मत बढ़ाई है, योगदान दिया है, उस सब का आपको हृदय से नमन करता हूं। आज ये दिन उन सब बातों की बखान करने का नहीं है, आज ये दिन राष्ट्र को समर्पित है। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, आरडब्ल्यूए ने अपनी तरफ से कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी परसों ही बिजली बोर्ड के ऑडिटर ने माना है कि भाई 23,80,000 रुपए बिल गलत दे दिया था, और वो 10 महीने के प्रयास से एसडीओ एक्शन, एससी, सीएम विंडो, मंत्री ग्रीवेंस कमेटी 10 महीने, इतनी मोटी फाइल होगी और सरकार ने माना कि ऑडिटर से गलती होगी। 90 लोगों को धारवाड़ा बिजली बोर्ड ने 30 से 40 लाख के गलत बिल भेजे थे 11 केवी के कंज्यूमर को। एक हमारी एक सोसाइटी है कि बिजली बोर्ड ने माना कि गलत हो गया और वो कल ही उन्होंने बिल ठीक करके दे दिया 23,80,000 रुपए। आरडब्ल्यूए दिन रात प्रयास कर रही है। अभी 10 दिन पहले ही 2.25 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट रेरा में जमा कर दिया गया है। हमने कहा था आपको, जब जाएंगे तो जब सोसाइटी 2018 में ली थी, सोसाइटी पे 1,10,00,000 रुपया कर्ज था, हम देनदार थे बिल्डर के। जब जाएंगे आपको 5 करोड़ रुपया देके जाएंगे, और वो दिन बड़ी जल्दी आ रहा है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपनी तैयारी करो। अब देश नौजवानों को ही समर्पित करना पड़ेगा, सोसाइटी भी, क्योंकि जब पहाड़ों की चोटियों पे खून की नदियां बहाने का केवल कार्य नौजवान ही कर सकते हैं। हम सब बुजुर्गों ने यह तय किया है कि अपने नौजवानों को ये सोसाइटी की जिम्मेदारी देंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अब ये समय आ गया है, जो हमारे बस में था, हमने जो प्रयास किया वो सफल रहा। उसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं 3-4 महीने पहले ही आगाह करता हूं कि फिर आप कल ये ना बोलो प्रधान जी आपने तो नहीं बताया था। ये समय है, अपनी तैयारी चुनो, अपना अच्छा नेता चुनो, अपनी अच्छी आरडब्ल्यू चुनो। मिलके तुम सब लोग, हम सब लोग अमन चैन से रहें, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी प्रार्थना है। इस सोसाइटी के साथ सदैव खड़े रहेंगे। लेकिन ये आज मैं एक जिम्मेवारी आपको देता हूं, 10 साल तक कभी आपको ये सोचने का मौका नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी किसको खड़ा करना है, किसको जिताना है, कौन आरडब्ल्यू को लीड करेगा। ये जिम्मेदारी हमने बेखूबी निभाई। इन सब आंकड़ों के खेल में मैं नहीं जाता हूं। आपके सामने है जो कुछ भी हुआ। कोविड के दौर में बड़ी कठिनाई आई। डीजल के टैंकरों की चाबी खोस लेते थे, डीजल नहीं आता था, गार्बेज नहीं जाता था, पानी की व्यवस्था थी, डिस्पोजल नहीं हो रहा था, मैन पावर को बुखार चढ़ जाता था, वो नहीं आती थी। लेकिन इस सब दौर में आपने बहुत सहयोग दिया और आरडब्ल्यू ने एक अच्छा सराहनीय कार्य किया। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ